कर्मों का फल। एक बूढ़ी औरत की कहानी। 70 साल की एक बूढ़ी औरत जिसका पति अभी अभी उसे छोड़कर किसी और दुनिया में चला गया है, जिसका अपने पति के अलावा इस दुनिया में कहने के लिए कोई और नहीं था, बाल बच्चे भी नहीं। पिछले कई दिनों से उसे घर खाली करने के लिए नोटिस पर नोटिस आए जा रही थी। उसने अपने जानने वालों और रिश्तेदारों से कई बार मदद के लिए गुहार लगाई, लेकिन सिर्फ नाम के लिए ही उसके अपने उसकी शिकायत पर ध्यान नहीं देते थे। उसकी सहायता के लिए कोई भी आगे नहीं आया, लेकिन कई लोग तो उसे देखकर ही अपना रास्ता मोड़ लिया करते थे। बेचारी करे तो क्या करे। आखिरकार वह दिन भी जल्दी ही आ गया जब उसके फ्लैट के मालिक ने उसको फ्लैट खाली कराने के लिए उसके पास कुछ सिक्योरिटी वाले भेज दिए। बूढ़ी औरत उन हट्टे कट्टे आदमियों को देखकर और भी ज़्यादा सहम सी गई। वो उनके आगे गिड़गिड़ाने लगी, उनके पैर पकड़ लिया और कहने लगी उसे सिर्फ 2 दिन की मोहलत दे दी जाए। वो कुछ भी करके अपने लिए रहने के लिए कोई और जगह की तलाश कर लेगी, मगर भाड़े के वो आदमी उसकी एक बात सुनने के लिए तैयार नहीं थे। जब सिक्योरिटी वाले उस बूढ़ी औरत को धक्का मार के निकालने ही वाले थे, तभी पीछे से एक आवाज़ आती है, खबरदार, जो इस अम्मा को किसी ने हाथ भी लगाया तो इन्हें इन्हीं के घर से कोई नहीं निकाल सकता। सिक्योरिटी वाले हैरानी से उस आदमी को देखते हैं और पूछते हैं कि तुम्हारा मतलब क्या है। तब वह आदमी उस फ्लैट के पेपर को दिखाता है जिन पर उस बूढ़ी औरत का नाम होता है। वह उन्हें तुरंत वहां से निकाल जाने के लिए कहता है। पेपर देखकर वह सिक्योरिटी वाले वहां से निकल जाते हैं। यह सारी घटना बूढ़ी औरत बड़े अचंभे में देखती रहती है। सबके जाने के बाद बूढ़ी औरत उस आदमी से पूछती है कि बेटा, मैंने तुमको नहीं पहचाना, लेकिन मैं इतना ज़रूर कहूँगी कि तुम आज मेरी ज़िंदगी में भगवान की तरह आए हो। तब उस आदमी ने अपनी पहचान देते हुए उस बूढ़ी औरत से कहा, याद कीजिए माँ जी, 20 साल पहले आप और आपके पति एक मंदिर में आए थे। वहाँ पर एक छोटा बच्चा आपसे स्कूल में भर्ती होने के लिए भीख मांग रहा था। आपके पति ने तो यह कहकर आपको मना कर दिया कि इसको पैसे मत देना, यह नशा कर लेगा, और आगे चले गए थे। लेकिन आप वहीं रुक गई थी और आपने अपने पास रखे सारे पैसे उस बच्चे को दे दिए थे। आपने आशीर्वाद और एक ताबीज़ देते हुए उसे कहा था कि भीख मांगने से अच्छा है छोटा मोटा काम करो और अपनी पूरी पढ़ाई करो, तुम्हें भगवान ज़रूर कामयाबी देगा। माँ जी, मैं वही भिखारी बच्चा हूँ जो आपके बताए रास्ते पर चलकर आज इतना बड़ा हो गया है, एक एस्टेट एजेंट बन गया है और इस काम में बहुत शोहरत और दौलत कमाई है। इसी काम में मुझे इस बात की भी खबर रहती है कि किस दिन कौन सी प्रॉपर्टी खाली करवाई जाने वाली है। जब मैंने आपका नाम इस लिस्ट में देखा तो मुझसे रहा नहीं गया। जो मदद आपने मेरी बरसों पहले की थी वह मैं आपको लौटाने आया हूँ, इसलिए मैंने तुरंत आपका घर खरीद कर आपके नाम कर दिया है। आपने जो ताबीज़ मुझे उस समय दिया था, जिसने मेरी आज तक रक्षा की है, मैं वह आपको लौटाने चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि यह ताबीज़ अब आपकी रक्षा करे। हाँ, मेरी एक विनती और है, बुढ़ापे के समय में अगर मैं आपकी लाठी बन पाऊँ तो मैं अपने आप को खुश नसीब समझूँगा, यानी कि अगर आप मेरे साथ रहेगी तो मुझे और भी अच्छा लगेगा। बूढ़ी औरत यह बातें सुनकर बहुत खुश हो जाती है और उसकी आंखों से खुशी के आंसू बहने लगते हैं। दोस्तों, कर्म एक चक्कर की तरह होते हैं जो कभी ना कभी लौट के आपके पास ज़रूर आते हैं।
इसलिए जीवन में जब भी मौका मिले अच्छे कर्म करते रहना चाहिए। दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर करें। धन्यवाद। मिलते हैं अगली वीडियो में।